Hi friends, welcome to session 102H. This is basically Fundamentals of Partnership Accounts 8. I am CS Sunil Arora and you are watching Accounts Hub. Now, do you understand the meaning of appropriation? What do we mean when we say appropriation? ये appropriation word का meaning क्या होता है? आजकल तो बहुत आसान है. चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, पता लग जाएगा आपको. Appropriation means जब कोई चीज है उसको अगर हम allocate करते हैं या उसको distribute करते हैं, so that is basically appropriation. Let's suppose कि अगर हमारे पास कुछ फैमिली प्रॉपर्टी है एंड फैमिली के मेंबर्स है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो देन वील कॉल इट एज एप्रोप्रिएटेड अमंग्स द मेंबर्स. उसको एप्रोप्रिएट कर दिया हमने, यूज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द पार्टनर्स. सो इट इज बेसिकली एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोई भी चीज को, उसको प्रॉफिट लॉस, उसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से तो आप फेमिलियर हैं. दैट यू हैव स्टडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आपने स्टडी किया था क्लास 11th में, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आज से आप फेमिलियर हैं. इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हमने वर्ड एप्रोप्रिएशन तो समझ लिया, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या चीज है. नाउ टू अंडरस्टैंड दैट, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्या करता है. ट्रेडिंग अकाउंट में वी हैव ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स, और उसमें जो बचता है दैट इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशंस. दैट मींस ट्रेडिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का जो भी है, दैट इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट. दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट. देन वी हैव ऑल आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स. तो उसमें क्या बचता है फिर? नेट प्रॉफिट. सो दैट इज बेसिकली द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस. मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट होता है. अब क्योंकि इन द केस ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म्स वी हैव सीन की बहुत सारी न्यू कॉन्सेप्ट हमने देखे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, रेंट गिवन टू द पार्टनर्स. हमने बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट देखे हैं. सो अब इसको हम जो है नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है ये, they are a little different, so they have to be dealt with in a different manner. So we want कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसको हम सेपरेट सेग्रीगेट करना चाहते हैं, और बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के बाद हमने पार्टनर्स को किस फॉर्म में दिया है उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं. सो व्हाट वी डू इज, ट्रेडिंग अकाउंट तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट बनाते हैं वो बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने जैसे बनाते हैं वो बना लिया. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो या तो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, प्रिज्यूमिंग कि नेट प्रॉफिट है फॉर द टाइम भी. जो नेट प्रॉफिट है वो विल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाता है, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अब इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, this we'll be doing it through the profit and loss appropriation account, right? So it is basically appropriation of profits of the business. So profit and loss appropriation account पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या एलोकेट कर रहे हैं डिफरेंट पार्टनर्स को. अब इसमें वी हैव सीन 6-7 न्यू कॉन्सेप्ट्स, तो एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं. फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. अगर मैंने पार्टनर से लोन लिया है तो वो पार्टनर को अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस इज प्रॉफिट को मैं अप्रोप्रिएट कर रहा हूं या ये मेरा एक्सपेंस है, एंड आई शुड डेबिट दिस टू और चार्ज टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर मैंने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉफिट का, दैट इज बेसिकली एन एक्सपेंस. बिकॉज अगर मैं लोन किसी थर्ड पार्टी से भी लेता तब भी उसको इंटरेस्ट देता. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा. That would not go to profit and loss appropriation account, right? Second thing is कि अगर similarly मैंने किसी पार्टनर को लोन दिया है और उसमें मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है, on the same logic what we have seen in the previous loan which has taken from partner, same logic applies to that loan given to the partner, and this will be treated as an income in the profit and loss account. ठीक है जी. So ये दोनों फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी. देन एक हमने रेंट देखा था कि अगर मुझे कुछ प्रीमिसेस चाहिए रेंट पे लेने हैं मुझे फॉर डूइंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, एंड किसी पार्टनर के पास है तो पार्टनर ने हमें वो प्रीमिसेस दे दिए कि भाई आप मेरा प्रीमिसेस यूज कर लो और हम उसको कुछ रेंट दे रहे हैं. ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है या ये एक्सपेंस है, एंड माय प्रॉफिट वुड बी आफ्टर चार्जिंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेंस. रेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. सो अगर मैंने पार्टनर को रेंट दिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे, हम डेबिट करेंगे बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, राइट? अब आ जाते हैं बाकी आइटम्स पे.
interest on capital, interest which is charged on drawings, salary or remuneration which is allowed to a partner, and then we have the balance profit which is to be distributed between the partners. ये सारी items जो हैं ये बेसिकली नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस से लेना देना नहीं है इसका. कैपिटल मैंने इन्वेस्ट कर दी फर्म के अंदर, अब उस कैपिटल पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं या नहीं दे रहा, दैट वुड जो मेरा नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो विल गेट इफेक्टेड. बट उसको जो है दैट विल नॉट बी, दैट इज नॉट अ चार्ज ऑन माय प्रॉफिट्स. मतलब मेरा प्रॉफिट वो एक्सपेंस नहीं है. वो अगर मैंने पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो ही इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस. अब मुझे जो मेरा नेट प्रॉफिट जो आ गया फ्रॉम ऑपरेशंस, और नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस जो मेरा आ गया, उस बिजनेस नेट प्रॉफिट से के लिए मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों, डेबिट क्रेडिट दोनों को अकाउंट फॉर कर लिया और रेंट भी अकाउंट फॉर कर लिया. अब जो मेरा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आ गया वो मुझे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. वो डिस्ट्रीब्यूट मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, दैट मीन्स सारा का सारा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. मेरी अगर प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड कहती है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन दिस कैपिटल प्रोवाइड करना है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीका है उस प्रॉफिट को एलोकेट करने का टू द पार्टनर्स. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं नेट प्रॉफिट कैरी करूंगा टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां पर फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करूंगा. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ, ये भी मेरी पार्टनरशिप के साथ एडजस्टमेंट है. दिस विल बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. If I am allowing salary or remuneration to any partner, then that would also be treated as appropriation of profit. और जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो इसको लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द फॉर्मेट. अब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो आप लोग सब फेमिलियर हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वी हैव सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक होता है प्राइमरीली, और इसके डेबिट साइड पे वी हैव ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. एंड प्रिज्यूमिंग कि इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट है, देन द बैलेंसिंग फिगर इट विल बी अ क्रेडिट साइड वुड बी मोर देन डेबिट साइड. सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आएगा डेबिट साइड पे. दिस ग्रॉस प्रॉफिट आई टेक इट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. देन वी हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर मैंने इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज किया, अगर मैंने पार्टनर को लोन दिया और उसे इंटरेस्ट चार्ज किया, देन आई विल बी क्रेडिटिंग इट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. और इसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे मेरे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे सैलरी, इसके बाद रेंट हो गया, बाकी सब चीजें हो गया. एंड देन we'll also have depreciation, बाकी सब चीजें जो भी हैं, मतलब मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस जो भी हैं सब इसी के अंदर आएंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर will be debited to profit and loss account. Rent paid to a partner will be charged to the profit and loss account. And then मेरा बैलेंस बचेगा नेट प्रॉफिट. ये जो मेरा बैलेंस बच रहा है नेट प्रॉफिट, दिस नेट प्रॉफिट आई विल बी ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, क्रेडिट बैलेंस जो बच रहा है, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट जो मेरा ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है तो क्रेडिट साइड पे ये मेरी क्रेडिट में आएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच आई एम पेइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ये अलग तीन, लेट्स सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, सो तीनों का अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा तीनों का क्रेडिट साइड पे ए बी सी. सैलरी रिमनरेशन विल आल्सो बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ए बी सी. एंड उसके बाद द बैलेंस प्रॉफिट जो बच गए, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स या जो है डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं. नेट प्रॉफिट तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया था, उस प्रॉफिट को फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी रिमनरेशन दी. सो बैलेंस जो प्रॉफिट मेरे पास बच गया, दैट इज माय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट्स. उसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स को, ए को, बी को और सी को दे दूंगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वी हैव डन द बेसिक थ्योरी, लेकिन इसका व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग अकाउंट से मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं प्रॉफिट निकालता हूँ ऑफ द बिजनेस. उस प्रॉफिट को मैंने पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी मैंने दिया, वो सब मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करता हूँ. जो मैं पार्टनर्स को दे रहा हूँ उसमें सिर्फ 3 चीजें मेरे प्रॉफिट के अंदर आती हैं, बाकी सारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनती हैं. ये 3 चीजें हैं: इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर एंड रेंट पेड टू द पार्टनर. ये 3 चीजें मेरी प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, और इसको मैं वहीं पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रीट कर लेता हूँ, बाकी को मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील करता हूँ. विल डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आफ्टर दिस. We'll do it after one session, because इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर टू रिजर्व, we'll be discussing it in the next session, right? Thank you. Bye for now.